सुनेंगे ना? सुनेंगे तो जरा मदीने की सरकार में हाजिरी लगाएं। निकालो सीने से ताकत, उठाओ हाथों को, पुकारो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कोई आवाज बुलंद कर लो। जो जबानें बोलती नहीं दुनिया उन्हें गूंगी कर देती है। अगर सुनने और बोलने का जज्बा है तो बोल के सुन के जाना। आज तेरी नस्लों की जबानों पर पाबंदियां ऐसे नहीं लगी हैं। ये पाबंदियां लगाने का मौका दुनिया वालों को हमने दिया है। तो बोल लहकर और बता दे दुनिया वालों को कि नबी वाला बोलता है तो अपने नबी के लिए बोलता है। जरा लहक के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जिंदगी से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा कोई नाम नारा नहीं है, ये नारा इस्लामिक संविधान का सबसे अहम पार्ट है। ये नारे की कड़ी न कोई कमजोर भी नहीं, तारीख शाहिद है, उलमा गवाह है। ये नारा अपने नस्लों के घुट्टी में पिला दो, नस्लें कामयाब होंगी। इसलिए कि ये नारा इतना मोतबर है कि अपने वक्त का अबू बकर लगा दे तो सिद्दीक अकबर हो जाए, उमर लगा दे तो फारूक आजम हो जाए, अली लगा दे तो फातिह खैबर हो जाए, अहमद रजा लगा दे तो आला हजरत हो जाए, अख्तर रजा लगा दे तो ताजुल शरिया हो जाए। तभी तो सुन्नी कहता है या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद, अहले सुन्नत जिंदाबाद, शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है कि हमें जो भी मिला है अल्लाह के फजल से आज़म मिला है। इसलिए कि हमारा नबी जो हमें मिला वो नबी आज़म है। अरे बोलो सुभान अल्लाह। हमारा नबी जो मिला वो नबी आज़म क्या है? में तकरीर तो मौलाना आज़म से तवक्को न करें, सुनक है तो बोलक परी। जो बात हम फारसी में नहीं कर रहे हैं, बहुत सलीस उर्दू में गुफ्तगू कर रहे हैं, बात हो सकता है समझ में आ रही हो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वरना अच्छी उर्दू अगर ये उलमा बोलने पे आ जाएंगे तो एक एक जुमला पिंडाल के ऊपर से निकल जाएगा, ये गारंटी है मेरी। एक भी नहीं समझ पाओगे। इनकी दुआएं और इनकी करम नवाजी है कि ये मादरी जबान में दीन समझाते हैं। वरना लखनऊ के सरजमीन पे एक नवाब साहब थे, देहाती नौकर था। सुबह सुबह का वक्त होता था तो जब मेहमान आते तो जाके पहुंच जाता, नवाब साहब पनिया लाई। अच्छा, नवाब को गुस्सा आता कि इतना बड़ा दरबार है, शाही लोग आते हैं, देहाती बोल के चौपट कर देता है। ए बेटा ए ऊपर एक कूद पर अच्छा बहुत सोच बैठो। एक दिन नवाब साहब ने हजरत आजम भाई और दीगर उलमा अहले सुन्नत की दुआएं चाहता हूँ। नवाब साहब को गुस्सा आया, नौकर को बुला के इधर आ, आज से देहाती बोलेगा तो तमाचे मार के नौकरी से निकाल दूंगा। उसने कहा हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर, हम काहे देहाती बोलेंगे, हम उर्दू बोलेंगे। दूसरे दिन सुबह का वक्त था, नवाब साहब हुक्का पी रहे थे। शेर अली भाई चिलम से एक चिंगारी उड़ी और नवाब साहब के दाढ़ी में फंस गई। अब देहाती में कहना होता कि नवाब साहब दरिया जरी जाते बचाओ तो फिर कह के बचवा लेता, लेकिन उसको उर्दू बोलना था वरना नौकरी खतरे में। तो बांध के हाथ खड़ा हो गया, कहा हुजूर जिल्ले इलाही आलम पनाह, मेरे आका मेरे मौला मेरे मलजा, गुलशने आतिशदान से एक चिंगारी जब्त करने के बाद आपके चेहरे मुकद्दसा से मुत्तसिल एक दाढ़ी का पाकीज़ा आशियाना है। वो चिंगारी बड़ी देर से वहां आराम कर रही है। अगर बाए खातिर हुक्म हो तो एक खाकसार खादिम अपनी जगह से उठने के बाद उस चिंगारी की बेजा हरकत पर उसको वहां से हटाने की कोशिश करे। अब तक आप अंदाजा लगाए कि नवाब साहब के दाढ़ी का क्या हुआ होगा। हमारा तो तसव्वुर कहता मुंह भी नहीं बचा होगा। तो हम कोई ऐसा जुमला न बोले जी दो तीन दिन तक आप सोचते रहो मौलाना कह का गए। जो भी बोलूं वो सीधे दिमाग से होते हुए दिल तक उतरे।
तो जरा लहक कर, किसी का खौफ नहीं है, खतरा नहीं है, डर नहीं है, निडर हो और निडर नबी के गुलाम हो तो पूरी निडरता के साथ बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल और अल्लाह। जिंदगी से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक बता दो जमाने वालों को, इस्लाम की आबादियों में डर का माहौल कायम करने की कोशिश न करना, इसलिए कि नबी वाला मौत से नहीं डरा करता है, मुस्तफा का गुलाम मौत से नहीं डरता है। हाँ हाँ, तारीख शाहिद है, जब मेरे नबी के गुलामों ने खम ठोका है तो दुनिया से आंखें मिलाकर कह दिया, अरे वो जमाने वालों, मौत से उन्हें डराना जिन्हें अगले जन्म में जानवर बनने का खतरा। वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान जिसे अगले जन्म में जानवर बनने का खतरा हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमें अगले जन्म में कुत्ता, बिल्ली, चूहा, छछूंदर, नेउला बन के पैदा होने का खतरा। अरे बोलो है खतरा? नहीं है तो बोलो है। नहीं है। हम न कल डरे थे, न आज डरे हैं, न सुबह कयामत तक डरेंगे, इसलिए कि मेरी अम्मा ने जब दूध पिलाया है तो घुट्टी में जज्बा शहादत पिलाकर मेरी तरबियत इसी बुनियाद पर की है कि दुनिया मौत से डरावे तो कह देना हम मौत से डरने वालों में से नहीं है, इसलिए कि मेरे बुजुर्गों ने कह दिया जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। फैजाने आला हजरत, जिंदाबाद। जश्न ईद मिलादुन नबी, जिंदाबाद। जश्न शादी खाना आबादी, जिंदाबाद। उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। अब अगर सीने में डर नहीं है तो एक मर्तबा गौसे आजम का महीना है, रंगे कादरी चढ़ाकर बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। कहा रंगे कादरी, बकरा जितनी शिद्दत से खाते हो उतनी शिद्दत से बोल के बताओ लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब चढ़ा है हजरत रंगे कादरी, अब चढ़ा है और देश एकदम सुन्नुन यही माहौल। अब चढ़ा है रंगे कादरी और उलमा की दुआ हो तो बस जुमला अर्ज कर दूं, ये रंग चढ़ा रहने देना, ये रंग चढ़ा रहने देना। ये रंगे कादरी बड़ा मजबूत कलर है, दुनिया में कोई एसिड नहीं बना जो इस रंग को फीका कर सके, कोई तेजाब नहीं बना जो इसे फीका कर सके। और ऐसा नहीं है कि इसको फीका करने के लिए मार्केट में एसिड नहीं बनाई गई, बड़ी बड़ी कंपनियां जमाई गई, किसी कंपनी का नाम नदवा रखा, किसी का देवबंद, और हजरत तवज्जो चाहता हूं, और इतनी शफाकी और चालाकी के साथ मौलाना साहब कि शीशी पे ब्रांड का नाम लिखा तौहीद और मैन्युफैक्चर का शहर चुना मक्का। सोचा था तौहीद के नाम पर मक्के की मोहर लगा दूंगा तो रंगे कादरी फीका पड़ जाएगा, लेकिन जब बगदाद की सरजमीन से अताओं का सूरज निकला तो बरेली में अहमद रजा पैदा कर दिया। जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। अल्लामा आजम खानूरी साहब किबला, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बरेली में अहमद रजा का पैदा कर दिया और बता दिया कि अहमद रजा की लिबर्टी में हर माल का जांच होगा, हर नुस्खे पर रिसर्च होगा, बचेगा कोई नहीं, हर माल पर पड़ताल होगी। मजहब अहमद रजा की लिबर्टी में जो माल डुप्लीकेट होगा वो कहेगा मुस्तफा बड़े भाई हैं माजल्ला, नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं माजल्ला। जो माल डुप्लीकेट होगा कहेगा नबी मरकर मिट्टी में मिल गए माजल्ला, लेकिन जो माल ओरिजिनल होगा बाबांगे डोवल डंके की चोट पर कुफ्र की छाती पे चलकर बोल पड़ेगा या रसूल अल्लाह। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा दायर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत।
रिसालत या रसूल अल्लाह मसलके आला हजरत जिंदाबाद फैजाने आला हजरत जिंदाबाद अल्लामा आजम खान नूरी साहब क़िबला जिंदा उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह और जिंदगी से बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सलामत रखे, ये चेहरे देखती है दुनिया तो कलेजे फट जाते हैं। याद रखिएगा इस्लाम के शहजादों, जो हैबत तुम्हारी है वो हैबत दुनिया में किसी कौम की नहीं है, मगर जलालत का पट्टा अपनी गर्दनों में किसी और ने लाके नहीं, हमने बजाते खुद उठा के डाला है। सारी दुनिया में इज्जतों का अमामा अल्लाह ने इस्लाम के शहजादों के सर बांधा। सारी दुनिया में इज्जतों की पगड़ी अल्लाह ने ईमान के शहजादों के हवाले अता की। लेकिन अफसोस के साथ आजम खान नूरी को अर्ज करना पड़ता है, आज जलालत का तौक मेरी गर्दन में है, कहां से आया? आज रुसवाई का पट्टा मेरी गर्दन में है, कहां से आया? आज मेरी बेटियां गैरों के साथ भागकर मुर्तद कैसे हो रही हैं? आज मेरी वीरान मस्जिदें वीरान कैसे पड़ी हैं? तो आजम खान नूरी को अर्ज कर लेने दिया जाए। आज उम्मत का एक एक फर्द अपने आलिमों से बस एक सवाल करता है, हजरत बताइए तो सही, जब मेरा नबी नबी आजम है, जब मेरा खुदा सबसे बड़ा खुदा है, जब उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, तो फिर बताओ तो सही, ये मुसलमान जलील क्यों नजर आ रहा है? ये मुसलमान रुसवा क्यों नजर? मैं उलमा की दुआएं लेकर बहुत अहम बेशक और एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ मैं अपने, चूंकि मैं उलटता नहीं बेजान किताबों के वरक, मैं वो पढ़ता हूँ जो चेहरों पे लिखा होता है। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, हो सकता है उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। सारे जुर्म मेरी आबादियों में आकर उतर गए, सारी तबाहियां मेरी बस्तियों में आकर उतर गई है। जुल्म का नंगा नाच इस्लाम के शहजादों ने नचाया है। अमा दुनिया में किसी अम्मा ने वो बेटा नहीं पैदा किया था जो तेरी नस्लों के पेशानियों पे दहशतगर्दी का ठप्पा लगावे। ये दहशतगर्दी का ठप्पा लगाने का मौका तुमने दिया है, ये दहशतगर्द कहने का हक तुमने दिया है, वरना तारीख गवाह है हम जलील कभी न थे। जलील तो इस दौर में हुए हैं जब हमने दामने मुस्तफा छोड़ा है, जब हमने खुदा का कुर्ब छोड़ा है। याद रखिएगा, जब तक मेरी गर्दन में मुस्तफा की मोहब्बतों का पट्टा था, तादाद मुट्ठी भर थी, लेकिन जिस तरफ भी रुख करते थे तो फतह का आलम लहरा देते थे। दुनिया ने देखा है, चाहे वो अंताकिया की कलीसाएं हो या कैसर और किसरा के इक्तदार की हवेलियां हो, इन पर जब नबी के गुलामों ने परचम इस्लाम लहराया है तो दुनिया घुटने टेक के ये कहने पर मजबूर हो गई कि मौला, जब बंदों की ललकार ऐसी है तो इनका परवरदिगार कैसा होगा? नारे तकबीर अल्लाह नारे रिसालत या रसूल मसलके आला हजरत जश्न शादी खाना आबादी जश्न सैयद सालार मसूद गाजी अल्लामा आजम खान नूरी साहब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत जिंदाबाद। जब बंदों की ललकार ऐसी है तो इनका परवरदिगार कैसा होगा? मगर अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, कहाँ है मेरी कौम? आप देखिए ना, अभी मुसलमान की गरीबी देखना है तो जुमा के दिन मस्जिद में देखिए, सारे मुशाहिदात तो वही होते हैं। वो चंदा का डब्बा फिराया जाता है जैसे लगता है मौत का कटोरा घुमा दिया गया। पूरी मस्जिद पे सन्नाटा, एक तरफ से कुछ पंखा देखते हैं, कुछ बल्ब देखते हैं, कुछ नियत बांध लेते हैं, कुछ तो आंखें बंद करके मुराकबे में चले जाते हैं, और कुछ इतनी शिद्दत से चिल्लर तलाश करते हैं जैसे लगता कारून का खजाना जेबों में रखे हैं। अब मुसलमान की अमीरी देखना है तो मुसलमान की शादी देख लीजिए। डीजे वाले को अगर 21,000 पे बंधवाए हैं तो 21,551 इनाम दे रहे हैं। तुम्हों का याद रखियो कि उन्हें हातिम ताई के खानदान मना चाहिए रहे। गोला वाले को 15,000 पे बंधवाए तो 15,786 इनाम दे रहे हैं। गोला वाला बोला खैरियत तो है भैया, 786 कबहू नहीं मिला, तुम काहे देते? लेकिन तुम्हारा हक है। तुम्हारे गोला चटैया में इतना दम रहा है कि अली नगर के 4 भैंस सवेरे गायब हैं, अभी तक नहीं मिली। बात आई इमाम साहब जो बेचारे निकाह पढ़ाए हजरत नाजिम साहब को, जो हजरत निकाह पढ़ाए, पूछे मौलाना साहब आपका कितना हुआ निकाह पढ़ाई? मौलवी बेचारा सीधा सादा संजीदा मिजाज में दबे लहजे में बोला, ऐसा करो 2500 रुपया दे दो। लड़कवा बप्पा जैसा कौड़िल्ला आंखें निकाल के कहते लूट ले।
सारी लूट फातिया मौलाने तो मचाए हैं। बुलाओ सदर को, सेक्रेटरी को, खजांची को, मैनेजर को, मुतवल्ली को। कौन सी शरीयत में 2500 2100 निकाह पढ़ाई लिखा है दिखाओ। अल्लामा मुजफ्फर ने पकड़ ली कलाई, कहा मलऊन अगर 2100 रुपया निकाह पढ़ाई शरीयत में नहीं लिखा है तो ये डीजे, ये गोला, ये 250 बाराती और ये अपाची कहाँ लिखी है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। शरीयत से लिखवा के लाए। अल्लामा बाराती 3 किलोमीटर पहले उतर लेते हैं और कोड़ लेते ही नचते जाते हैं, तब शरीयत ना याद है। फुफ्फा पूरे द्वारे पे नागिन डांस करते हैं, तब शरीयत ना याद है। मौलाना को 500 देना पड़ गया, अब शरीयत याद आ गई। ये हंसने का नहीं, ये तो मातम का मकाम है, मातम का। फिर जलील हो तो चिल्लाओ, चीख रहे हो चीखो। मस्त रहो तुम 25 ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो का रोला दिखाने में मस्त रहो। मस्त रहो तुम 250 बारात के नौटंकी दिखाने में मस्त रहो। मस्त रहो तुम 2.5 कुंटल बकरे के वलीमे में मस्त रहो। उम्मत कहाँ है? बेटियां गैरों के साथ टुकड़े फ्रीजों में, बच्चों की लाशें नालियों में। आप मस्त हो 250 बारात की नौटंकी में, आप मस्त हो 200 बारात की नौटंकी में, आप मस्त हो कटोरा लेकर के जहेज के नाम पर भीख मांगने में। मांगो मांगो, शौक से मांगो। बेच अपनी औलादों को शौक से बेच। लेकिन इन उलमा अहले सुन्नत का एक दर्द है, उसे सुन करके जाना। जानवर पैदा किए हो तो बेचो, कोई रोक टोक नहीं है। जानवरों की मंडी हर इतवार बाजार में लगती है, हर जगह हफ्ते में मार्केट लगती है। बेच अपनी नस्लों को, जानवर पैदा किया है तो बेच। मगर कलेजे के टुकड़ों की मंडियां नहीं लगा करती है, कलेजे के टुकड़ों के बाजार नहीं लगा करते हैं। और जिन जवानों के रिश्ते नहीं हुए वो एक पैगाम लेकर के जाए। जब तेरा बाप तेरे जिंदगी की कीमत 1-2 पहिया पे तय कर दे तो पकड़ लेना अपने अब्बा की कलाई और कह देना अब्बा चलिए निकलिए मैदान में बेचिए, मुझे भी बिकने का जुनून चढ़ा है। लेकिन मेरी जिंदगी का सौदा करने से पहले इस बात का ख्याल रखिएगा, मुझे जब भी बेचना तो ससुराल के माल पर न बेचना, मुझे बेचना तो आमना के लाल की चौखट। शादी खाना आबादी सैयदे सालार मसूद गाजी अल्लामा आजम खान नूरी साहब क़िबला तकबीर नारे रिसालत जिंदाबाद। यह गौसे आजम का महीना है, खूब खाए हो बकरा, रोज उड़ाते हो मुर्गा। तालीमाते गौसे आजम पर तवज्जो किसकी है? किरदारे गौसे आजम पर तवज्जो किसकी है? अमा मेरे गौस ने अपने जिंदगी में जो सबसे अहम चिंगारी जलाई थी, वो चिंगारी है तालीम दीन मुस्तफा। आज उम्मत ने उसे उठाकर न जाने कहां फेंक दिया। बस ले बकरा दे बकरा, ले लंगर दे लंगर, जहां बिरयानी वहीं पेशानी। अगर कह दिया जाए हाथ उठवा के कि नस्लों को पढ़ाकर IAS बना दे, दुनिया कुत्ते की मौत मारने के फिराक में है। जवान जवान बेटियों को कॉलेजेस भेजने वालों, अपने बेटों को चंद टके पे दूसरों की नौकरी कराने वालों, कान खोलकर सुन लो। अकाबिरीन ने बहुत पहले कह दिया है कि एक बड़ा नौकर बनाने से बेहतर है छोटा मालिक बना दो। छोटा मालिक बनाओ, नस्लों को बिजनेस सिखाओ, नस्लों को तालीम याफ्ता बनाओ। हम किसी मैदान में आगे नहीं है, हर मैदान में पीछे हैं पीछे। आज तेरे औकाफ पर दुनिया की नजर, तेरे मसाजिद की मीनारों पर दुनिया की नजर, तेरे इदारों की दीवारों पर दुनिया की नजर। आप कहां मस्त हो? आप मस्त हो लंगर खाने में,
आप मस्त हो चादर ले जाने में, आप मस्त हो गागर ले जाने में, आप मस्त हो डीजे के पीछे नाचने में, आप मस्त हो जिना के बाजार में, आप मस्त हो ताश के पत्ते में, आप मस्त हो शराब के प्याले में। तो याद रखिएगा, इससे नस्लें संवरती नहीं है, नस्लें तबाह बर्बाद हो जाया करती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उलमा की दुआएं मिले तो आजम खान नूरी एक बहुत बड़ा पैगाम दे दे। हजरत एक शादी में अगर इनसे कहो पढ़ाओ, हजरत हम तो गरीब, हमसे बड़ा फकीर चंद का, कहां से लाएंगे इतनी महंगी फीस जमा करके बेटा आईएएस बनाएंगे? कहां से लाएंगे इतना पैसा जो बेटे को आईपीएस बनाएंगे? और यही हमारी कौम के लोग जो गुर्बत का रोना रोते हैं, जब शादी करते हैं तो कहो 15 लाख उड़ा दे। अब पैसा कहां से आया? हड्डी खोरी के नाम पर 10 लाख उड़ाए हो, अब पैसा कहां से आया? 25 ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो लेकर के गए रोला जमाने, अब कहां से पैसा आया? तो ये उलमा ने बहुत अच्छे से जमीनों पर उतर कर रिसर्च किया है, जमीनें बेचकर शादियां हो रही हैं, जेवरात गिरवी रख करके वली में खिलाए जा रहे हैं। क्यों? ताकि दुनिया देख ले मैं कितना अमीर हूं। और हकीकत तो ये है ना कि जिस भैया की शादी में 25 ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो गई है और 2 कुंटल बकरे का गोश्त और 15 तरीके का स्टार्टर और 300 बारात की नौटंकी, सोने पे सुहागा, ये कि वो भैया जाहिल होते हैं। ये हमारे उलमा निकाह पढ़ाते हैं, निकाह नामा आगे करते हैं, भैया साइन कर दो तो धीरे से कान में कहते टाप दुनिया नहीं लाया रहा हजरत। और उनकी शादी में 15 लाख खर्चा हुआ है, और वो शादी में अपने निकाह में साइन करने के लिए टापदानी हेर रहे हैं। कहाँ है टापदानी? तलाश के लाओ जल्दी, मुझे अंगूठा लगाना है, बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हूं। मैं पूछना चाहता हूं मेरे कौम के जियालो, ये 15 लाख उड़ाकर नस्लों को जाहिल करके क्या हासिल कर लिया? कर्ज के बोझ तले ऐसा दबा है कि जिंदगी भर डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल सकता। इसका इनाम तुझे डिप्रेशन मिला है। काश तूने क्या किया होता। इन उलमा अहले सुन्नत की बारगाहों में आके पूछ लेता, हजरत नस्लों को क्या किया जाए, इनके मुस्तकबिल को कैसे संवारा जाए। तो मेरे ये उलमा बताते हो मेरे कौम के शहजादों, बंद करो 15 लाख शादियों में उड़ाना, निकाह सस्ता करके मस्जिदों में निकाह करना शुरू करो। जमीनें बेचने का जुनून है तो बेच, शौक से बेच, मगर बेचकर दुनिया को हड्डी मत खिला, नस्लों के तालीम पर खर्चा कर। बना दे अपने नस्लों को आईएएस, बना दे आईपीएस, बना दे जजो बैरिस्टर, दे दे पावर का कलम, ताकि जब पावर का कलम लेकर घर आवे फिर दुनिया की निगाहें तेरी आबादी की मस्जिद पर हो, तब तेरा बेटा मैदान में निकलकर इमाम के कंधे से कंधा मिलाकर कह सके हजरात फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अंदर जाए अकीदे का मुसल्ला बचा ले, कलम की जोर पर मस्जिद का मिनारा हम बचाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। मगर अफसोस जाहिल छोड़ दिया। अब चले जाए मुंबई में, हालात कितने खराब हैं। मेरे कौम का 17-17 साल का जवान जिसे स्कूलों में होना चाहिए था, मदरसों में होना चाहिए, दूसरों के होटलों पे प्लेट धो रहा है। ये कमी किसकी है? मेरे कौम के माँ बाप की कमी है, माँ बाप की। चंद सिक्कों की लालच में नस्लों को दूसरों का गुलाम बना दिया। हो सकता है भगोना मांझ करो भगोने की कालिक तो वो साफ कर दे, मगर उस भगोने से छुटी हुई कालिक जो उसके मुस्तकबिल पे लग रही है, इसे कौन साफ करेगा? है आपके पास जवाब? कल कयामत के दिन आपको इसका भी हिसाब देना होगा। और पलट कर मैं अपनी कौम की शहजादियों से बस आखिरी बात कह के अपनी बात को खत्म करूं। कौम मुस्लिम की बेटियों, अगर तुम चाह लो तो सिर्फ तुम्हारे चाह लेने से 75% मुआशरा संवर जाएगा। सिर्फ माँ के चाहने से 75% मुआशरा संवर सकता है। सिर्फ माएँ चाह ले बस। इसलिए कि अकाबिरीन फरमाते हैं जब बाप दीनदार होता है तो दीन घर की दहलीज तक पहुंचता है, लेकिन जब माँ दीनदार हो जाती है तो दीन नस्लों तक उतर जाया करती है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मुस्लिम की शहजादियों का हाल देखिए। हर माँ बाप की तमन्ना है मेरा बेटा मेरा फर्मा बरदार रहे। हर माँ बाप की तमन्ना है मेरा बेटा मुझे गाली न दे बल्कि मेरे कदमों के नीचे अपनी जन्नत तलाश करे। हर माँ बाप की तमन्ना है,
लेकिन वो कौम की शहजादियों, तुमने अपने बेटे को फर्मा बरदार बनाने में कितना अहम किरदार अदा किया है। तारीख बताती है, हालात बताते हैं, कौम मुस्लिम की शहजादियां जब तक कि मुस्तफ़ा दाने रहमत के दीन के साँचे में ढली थी, मेरी कौम में नचनिया नहीं पैदा होते थे, शराबी नहीं पैदा होते थे, जुआरी नहीं पैदा होते थे। हाँ हाँ, आज हालात यही है, माँ बेदीन तो नस्लें बेदीन हो रही है। बेटे माँ बाप गाने सुनते हैं तो बेटा भी गाने सुनने वाला आ रहा है। अरे अगर चाहती हो तुम्हारे कोख से पैदा होने वाला बेटा नचनिया न रहे तो पलटकर पाकीज़ा माओं की जिंदगी पढ़ लो। वो माएं जिनके सुबह की आगाज मोबाइल की स्क्रीन से नहीं, कुरान की तिलावत से होती है, अल्लाह के सजदों से होती है, मुस्तफा के दीन की पैरोकारी करते हुए जिंदगी गुजरती है। तो मुझे अर्ज कर लेने दो, ऐसी पाकीज़ा माओं के कोख से जब कोई पाक बेटा पैदा होता है तो रुमाल उड़ाकर हिजड़ों की तरह डीजे के पीछे नाचने वाला नहीं, बल्कि कुरान की बरकत से उन्हीं बेटों में से कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी होता है तो कोई सैयद सालार मसूद गाजी होता है। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन अफसोस सब अफसोस, कौम की बेटियों ने न जाने कौन सा किरदार अपना लिया और हमने भी मगरिबी तहजीब की अलगार को अपने घर में घुसने दिया। इस भंवर को तुमने जगह तो दे दी है, तबाही कौन संभालेगा। याद रखिएगा, जींस पहनाकर बेटियों की तरबियत करने वालों, याद रखिएगा, दुनिया भर के तमाम रंगीन कपड़े पहना करके बेटियों की तरबियत करने वालों, दुनिया की देखा देखी में अपनी बेटियों को मॉडर्न बनाने वालों, कान खोल कर सुन लो। जब माओ बेटियों का किरदार तुमने तरबियत देकर तुम्हें तस्लीमा नसरीन नहीं बनाना है, उनके किरदार को ऐसा सांचे में ढालो कि बेटियां बड़ी हो तो कनीज़े फातिमा बनती नजर आए, उनके तेवर में सैयदा ज़ैनब का ऐसा तेवर पेवस्त कर दो कि दुनिया का जब कोई पागल कुत्ता वहशी दरिंदा तेरी कौम की बेटियों की आबरू की तरफ निगाह उठाए तो तेरी बेटियां तेवर ज़ैनब में पलट कर जवाब देती नजर आए। दुनिया वालों, तुम हमें उस कौम से मत समझना जिस कौम में जो है जिस्मों को बेच दिया जाता हो, जिस कौम में इज्जतों को बेच दिया जाता हो। अरे हम तो नबी आखिरुज़्ज़मा के उम्मती हैं और हमें करबला से ये मिजाज दे दिया गया है कि कुंबा लुटे तो लुटा देना, घराना कटे तो कटा देना, बेटे लुटे तो लुटा देना, मगर अपने हाथों से कभी पर्दे का दामन न छूटने। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। निज़ामे मुस्तफ़ा कायम कीजिए। वक्त की किल्लत, दामनगीर, बातें बहुत करनी थी, फिर कभी मुलाकात होगी, इंशाल्लाह तफसीली गुफ्तगू होगी। लेकिन घर के हालात संवारने के लिए निज़ामे मुस्तफ़ा लागू करना होगा। जिस दिन से निज़ामे मुस्तफ़ा लगा दिया तुमने अपने घर में, याद रखिएगा, बेटों के हाथों में चिलम नहीं सुलग रही होगी, बल्कि कलम से वो मुस्लिम पर्सन अल्लाह की तहफ़्फ़ुज़ करता हुआ नजर आएगा। अल्लाह ताला नस्लों को इल्म दीन मुस्तफ़ा और तमाम उलूम व फ़नून का माहिर बनाए। अल्लाह हम सबको इल्म सीखने और सिखाने का जज्बा अता फरमाए। हमारे मदारिस, मसाजिद, मकाबिर, औकाफ, बुजुर्गों के खानकाहों की अल्लाह हिफाजत फरमाए।